हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं जिसके थ्रू बच्चे का विकास होता है। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर सबसे पहले उस वीडियो को विजिट कीजिए एंड देन इस वीडियो को, ताकि आप अच्छे से इन सभी कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाए, ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा और तब इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे जी ने जो 4 अवस्थाएं बताई है, तो हमारा जो पहला स्टेज है हमारा क्या, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है क्या फ्रेंड्स, इसका होता है टाइम पीरियड जन्म से 2 वर्ष। कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष होता है इसका टाइम पीरियड। इन्होंने कहा कि जब बच्चा इस स्टेज में होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है, तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी अपने इंद्रियों सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखता है। किसके? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है। और हमारे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इसी के थ्रू बच्चा सीखता है। जैसे देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने फैमिली मेम्बर के पास होता है तो वो कंफर्ट फील करता है। जैसे ही कोई अजनबी इंसान उसे लेता है तो वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू पहचान लेता है कि ये हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं है, बल्कि ये एक अजनबी है। तो वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखता है, इन्होंने कहा इस स्टेज में। और सेकेंड पॉइंट, इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस करता है। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है उसकी मुट्ठी हमेशा बंधी रहती है, और उसकी जो मुट्ठी होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, ग्रिपिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है उसकी। उसका मुट्ठी इतना स्ट्रांग होता है कि वो खोलना मुश्किल होता है। और जब उसे कोई भी चीज़ देंगे वो तुरंत मुंह में डालता है। उसको कोई भी चीज़ दीजिए तुरंत वो मुंह में डालेगा। तो ऐसे वो रिफ्लेक्स एक्शंस करते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें इन्होंने ये बताया जीन पियाजे जी ने, कि इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्धारित बिहेवियर करता है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। जैसे आप दूध का बॉटल रख दीजिए, बच्चा उस दूध के बॉटल तक पहुंचने के लिए अपना 100% इफर्ट्स डालेगा, ताकि वो उस दूध के बॉटल तक पहुंच जाए। तो इस स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। चलिए हम सेकेंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्टेज कौन सा है, चलिए देखिए। सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जीन पियाजे जी ने बताया कि इस स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है, आपको बता दें, ये 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं इस टाइम पीरियड में, याद रखिएगा। तो अब देखिए, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बच्चा इस अवस्था में सिंबॉलिक फंक्शंस का ज्ञान हो जाता है, यानी बच्चे के अंदर सिंबॉलिक फंक्शंस का ज्ञान हो जाता है। जो चीज़ उसके सामने नहीं होती है उसके बारे में वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। लाइक अगर बच्चे से आप पूछे कि घोड़ा कैसे चलता है, तो वो उसके जैसा बिहेव करके, उसके जैसा व्यवहार करके आपको बताएगा। तो वो उसके अंदर एक सिंबॉलिक नॉलेज आ जाती है। और इस अवस्था में हमने आपको बताया कि इस अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। थर्ड पॉइंट इसमें ये बताया गया जीन पियाजे जी के अनुसार, कि इस अवस्था में बच्चा दूसरे की दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, दूसरे के ओपिनियन को, दूसरे की थॉट को नहीं समझ पाता है। दूसरा किस तरह से सोचता है, किस तरह से क्या करता है, कैसा बिहेव करता है, वो केवल अपने थॉट को ही समझ पाता है। और इन्होंने देखिए, जीन पियाजे जी ने बताया है कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो बड़ों के कंपैरिजन में किस तरह से मतलब अलग होता है। तो ये गुणात्मक रूप से अलग होता है। किससे? गुणात्मक रूप में मस्तिष्क उनका अलग होता है, गुणात्मक रूप में अलग होता है। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आया हुआ था। उसमें ये पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे और बड़ों के मस्तिष्क में किस तरह से अंतर होता है। तो उसमें ऑप्शन में था गुणात्मक और योगात्मक। तो राइट ऑप्शन उसमें हो जाएगा गुणात्मक। तो अगला पॉइंट देखिए, जीन पियाजे जी ने 5 संक्रियाएं के बारे में बताया। इसमें इस स्टेज में जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने बताया इसमें कि बच्चे के बारे में 5 नहीं, 6 संक्रियाएं बताएं, 6 ऑपरेशंस बताएं। तो चलिए पहला ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑपरेशंस क्या है? जीववाद। जीववाद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। इस अवस्था में क्या होता है, ये देखिए सेकेंड स्टेज,
सेकेंड स्टेज में पहला ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो इस ऑपरेशंस में, इस संक्रिया में क्या होता है, पहला है जीववाद। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। लाइक देखिए यहाँ इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बच्ची है ये डॉल के साथ ऐसा मतलब लाइक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करती है। उसे नहीं पता कि ये डॉल सजीव नहीं है, उसे ये नहीं पता, उसे फ़र्क ही नहीं पता कि ये सजीव है कि निर्जीव है, वो उसे लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रही है। तो इसमें यही बताया गया है कि बच्चे के अंदर जीववाद की समझ नहीं होती है। और इन्होंने जितने भी ऑपरेशंस बताए, इन्होंने कहा कि ये अपरिवर्तनशील है, और इसी बात पे इनके आलोचनाएं भी हुई, क्योंकि अगर हम बच्चे को बताएं, अच्छा नॉलेज दें, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें उनके लिए, तो शायद ये चीज़ें उनके समझ में आ जाए। इसीलिए इनकी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि ये अपरिवर्तनशील है, जबकि एनवायरनमेंट के थ्रू बदला जा सकता है। चलिए हम सेकंड ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। सेकंड ऑपरेशंस क्या है, देखिए सेकंड ऑपरेशन है हमारा दूसरा संक्रिया है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। याद रखिए, इंग्लिश में ज़्यादातर आप ये याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में सारे नेम्स लर्न कीजिएगा। तो देखिए जो सेकंड ऑपरेशंस है, दूसरी संख्याएं हैं, इसमें जीन पियाजे जी ने कहा कि बच्चा अपने आप को केंद्र में मानता है और वह सोचता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो। यानी बच्चा जो होता है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानता है, अपने आप को सेंटर में रख के हर चीज़ सोचता है। वो सोचता है कि हमें जो पसंद हो हमें जो पसंद हो वही सबको पसंद हो, हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही सबका इंटरेस्ट हो, मैं जैसा सोचता हूँ वैसे सब सोचे, मैं जो खाता हूँ वही सब खाएं। तो इसमें बच्चा अपने आप को सेंटर में मान के चलता है। लाइक देखिए, जब कोई बच्चा टीवी देखने बैठता है और उसके हाथ में रिमोट हो, तो आपको उसी की पसंद की चीज़ें देखनी पड़ती है, अदरवाइज आप अपने पसंद की चीज़ तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो ये होती है एगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा अपने आप को केंद्र में मान के चलता है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो। एंड थर्ड ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारा अपलटावी, जिससे हम कहते हैं इंग्लिश में इरिवर्सिबिलिटी। तो जीन पियाजे जी ने कहा कि बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का भी समझ नहीं होता है इस स्टेज में। तो जीन पियाजे जी के अनुसार इस अवस्था में बच्चों में अपलटावी की गुण की समझ नहीं होती। जैसे बच्चे को अगर बताया जाए कि जब हम जल को आइस में चेंज कर सकते हैं, यानी लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, फिर सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये समझ नहीं आता है। जैसे हम जल को क्या करते हैं, जल को अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, एंड देन उसको हम फिर से लिक्विड में, जब वो मेल्ट हो जाता है तो फिर से वो लिक्विड में ही आ जाता है, फिर से किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है। बट बच्चे को ये समझ नहीं होती, लेकिन अच्छे से उसको ये इन्वायरमेंट दिया जाए, ऐसा बताया जाए, तो क्या बच्चे के अंदर इसकी समझ नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो इस स्टेज में जीन पियाजे जी ने कहा कि इसकी समझ नहीं रहती है बच्चे के अंदर। चलिए हम अगला ऑपरेशंस की बात करते हैं, अगले ऑपरेशंस के बारे में। अगला ऑपरेशंस है क्या, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। बच्चे किसी वस्तु के एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब क्या है, लाइक देखिए, अगर बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए, सेलफोन दे दिया जाए, तो बच्चे का एक ही टारगेट रहता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में गेम के अलावा कुछ और नहीं करेंगे, गेम या कार्टून्स के वगैरह कुछ और नहीं करते हैं। तो उन्हें अभी ये नहीं पता है कि हम मोबाइल के थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, अपनी हर वो अवेबिलिटी पा सकते हैं जो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। तो बच्चे का एक ही टारगेट होता है, वो एक ही कैरेक्टर पे, मोबाइल के एक ही कैरेक्टर पे, एक ही फीचर्स पे डिपेंड रहता है, मतलब ध्यान देता है, बाकी फीचर्स को ध्यान ही नहीं देता। तो सेंट्रेशन का यही मतलब है कि बच्चे किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में ध्यान केंद्रित करते हैं और सारे उसके अदर्स फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए अगला ऑपरेशंस के बारे में बात करें। अगला ऑपरेशन है संरक्षण। तो संरक्षण के बारे में बात करें, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे को लाइक अगर बच्चे के सामने कॉइन्स रख दिया जाए, सिक्के रख दिया जाए, एंड एक 500 रुपीज़ का नोट दे दिया जाए, तो बच्चे का मैक्सिमम बच्चे किसके तरफ जाएंगे, इस कॉइन्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनमें अभी ये नहीं समझ है कि ये जो हम लाइक ये 100 कॉइन्स है,
100 कॉइन्स है 1 रुपीज़ का, तो ये 100 रुपीज़ हो गए एंड ये 5 है 500 रुपीज़ है। लेकिन बच्चे के अंदर ये समझ अभी नहीं होता है कि ये 500 इज़ मैक्सिमम है किससे, 100 कॉइन्स के कंपैरिजन में। तो वो बच्चा हमेशा किसे चूज़ करेगा, उस कॉइन्स को चूज़ करेगा, क्योंकि उसे देखने में सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, कॉइन्स लग रहा है। तो हमेशा बच्चे किसके तरफ जाएंगे, कॉइन्स की तरफ जाएंगे। यही कंजर्वेशन रूल में है। जीन प्याजे जी ने कहा कि इसकी भी समझ बच्चे के अंदर नहीं होती है। अगर जैसे देखिए एक ग्लास है, इसमें हम कुछ वाटर भर दें, फिल कर दें, और एक ये ग्लास है जिसकी शेप और साइज़ यहाँ देखिए हम चेंज कर दिए, लेकिन वाटर की क्वांटिटी वही है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि इन दोनों ग्लास में से किस में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो बच्चे कहेंगे कि इस वाले ग्लास में क्वांटिटी ज़्यादा है। बट उन्हें ये नहीं पता कि ग्लास की शेप एंड साइज़ चेंज की गई है, बट वाटर की क्वांटिटी सेम रखी गई है। तो इसकी भी समझ बच्चे के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशंस है सीरिएशन, क्रमबद्धता की बात करेंगे। इसमें जीन प्याजे जी ने कहा कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है, क्रम के अनुसार, ये क्रम रहेगा, सॉरी काफ़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, कहाँ गया अगला पेज कहाँ गया भाई, ये। तो इस अवस्था में बच्चा क्रम के अनुसार किसी चीज़ को व्यवस्थित नहीं कर पाता, यानी वो बच्चा जो होता है वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं कर पाता है, इसमें इन्होंने बताया कि किसी चीज़ को सीरीज़ में नहीं लगा पाता है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये समझ नहीं होती है किस चीज़ को ऊपर, किस चीज़ को नीचे, किस क्रम में लगाना है, इसकी समझ भी नहीं होती है। तो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन था। अब हम बात करेंगे स्टेज थर्ड की बात करेंगे। स्टेज थर्ड कहाँ गया, चलिए देखिए ये स्टेज थर्ड के बारे में बात करते हैं। स्टेज थर्ड हमारा कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स आप लोग हर स्टेज का नेम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो स्टेज थर्ड का जो टाइम पीरियड होता है, स्टेज थर्ड का टाइम पीरियड माना गया है कितना, ये होता है 7 से 11 ईयर का होता है। 7 से सॉरी कहाँ गया, ये पेज भी ना कहाँ चला जा रहा है, हाँ 7 से 11 ईयर का माना गया है। तो इस स्टेज में जो जीन प्याजे जी ने बताया, इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चा मूर्ति नहीं मूर्त रहेगा, सॉरी यहाँ मूर्ति नहीं मूर्त रहेगा, ध्यान रखिएगा। मूर्त मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हों, जिस चीज़ें को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें मूर्त होती हैं। तो इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसके सारी विशेषताओं के बारे में, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है इस अवस्था में। और सेकंड पॉइंट बताया जीन प्याजे जी ने कि इस अवस्था में बच्चों में सारी संक्रियाएं के बारे में समझ हो जाती हैं। जो सेकंड स्टेज में 6 ऑपरेशन थे उसमें इसकी समझ नहीं होती, बट इस स्टेज में उन सारी संक्रियाओं की समझ आ जाती है, जीन प्याजे जी ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा आगनात्मक तर्कना करना शुरू कर देता है। इंडक्टिव थिंकिंग, यानी बच्चे के अंदर इंडक्टिव थिंकिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है एंड देन रूल के बारे में बताया जाता है आगनात्मक तर्कना में, जिसे हम इंडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट स्टेज है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जीन प्याजे जी ने बताया कि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो चीज़ें हमारे सामने ना हो, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जैसे हम इमेजिनेशन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, जिसको देख नहीं सकता उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है इस अवस्था में। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में बच्चा समाज और उनके नियमों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे सोसाइटी के थ्रू जो भी नियम्स होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में समझना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
इस अवस्था में, ये 4th स्टेज में ही बताया गया है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा निगनात्मक तर्कना शुरू कर देता है। निगनात्मक तर्कना माने ये होता है, इसमें बच्चे को सबसे पहले रूल के बारे में बताया जाता है। इसमें सबसे पहले बच्चे को रूल बताया जाता है एंड देन एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये होती है हमारी निगनात्मक तर्कना होती है, जिसे हम डिडक्टिव थिंकिंग कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।